गोयल जी सभी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सबकी तालियां जोश भरतिएगा, जोर से तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। और इसके साथ ही मैं अब माननीय महापौर श्री संजीव वालिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, सम्मानित मंच में सर्वप्रथम मां शाकुंभरी की धरती पर, मां बाला सुंदरी की धरती पर आदरणीय योगी जी का, उपस्थित मंच पर सभी नेताओं का, प्रबुद्ध नगरीय इस सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकों का, आई हुई सभी मातृशक्ति सभी भाइयों का सहारनपुर नगर निगम की ओर से आप सबके चरणों में वंदन करते हुए सहारनपुर नगर निगम की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो आशीर्वाद आदरणीय योगी जी ने 5 साल पूर्व मुझे दिया था, आप सब ने मुझे जो दिया था, मैंने भरसक प्रयास कर नगरीय निकाय में जो विकास की गति लाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उसके लिए आभारी हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। सफाई व्यवस्था जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक मेन लक्ष्य हिंदुस्तान के लिए था, उसे पूरा करने का प्रयास उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बताना चाहूंगा, 2018 में जो सर्वप्रथम रैंकिंग आई उसमें सहारनपुर का नंबर 392 था। आप सबके आशीर्वाद से जो 3 माह पूर्व रैंकिंग घोषित हुई उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया और सहारनपुर का नंबर पूरे देश में 750 शहर में 40वां आया। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। गौशाला का निर्माण पूरे प्रदेश में, गो अंत्येष्टि स्थल का सहारनपुर में सर्वप्रथम निर्माण, 57,000 हमारी जो LED लाइटें हैं उससे पूरे सहारनपुर को आच्छादित किया गया। लगभग 1500 छोटी और बड़ी सड़कों का निर्माण, 250 छोटे बड़े नालों का निर्माण। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जो आशीर्वाद आदरणीय योगी जी ने मुझ में व्यक्त किया था, जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया था, मैंने भरपूर प्रयास सहारनपुर को उस गति में लाने का किया है। 70,000 पेड़ों से सहारनपुर को हरियाली लाने का मेरा पूरा प्रयास रहा। सहारनपुर नगर निगम में उद्यान विभाग का गठन किया गया। समय कम है, विस्तार से आप सब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए एक पुस्तिका का मैंने निर्माण करा है। वो पुस्तिका सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी मैं प्रयास करूंगा जनता तक पहुंचे। और मैं फिर इस वादे के साथ कि जो आशीर्वाद प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, मोहित जी ने, इस मंच ने और आप सब जनता जनार्दन ने मुझ पर व्यक्त किया था, मैंने पूरा प्रयास किया जो उस आशीर्वाद के माध्यम से विकास का जो रथ है वो सहारनपुर में मैं सही गति से चला सकूं। और निश्चित रूप से इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम सहारनपुर की उपलब्धियों पर पुस्तिका विकास महापौर जी नगर आयुक्त के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। नगर आयुक्त सुश्री गजल भारद्वाज और महापौर श्री संजीव वालिया जी विकास है नगर निगम सहारनपुर की उपलब्धियों की पुस्तिका। और अब आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म नगर विकास विभाग की उपलब्धियों पर आधारित। 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। हमारा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के लिए मिशन और विजन है, वहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी
आदित्यनाथ जी का अथक प्रयास, जिसके साथ उत्तर प्रदेश भी बदलते भारत के साथ कदम ताल कर रहा है। स्वच्छ नया कल करना है, कचरे पर ध्यान तो देना है, सूखा गीला हो अलग अलग जिम्मेदार सभी को रहना है। कूड़ा मुक्त शहर होगा संकल्प चलो करके निकले। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक और नया बढ़ करके चले, कूड़ा मुक्त शहर बने, नया इरादा चलो करें। कचरे का रूप बदलना है, उसे नए रंग में ढलना है, हर शहर साफ आंगन मुझ देश को निर्मल करना है। शुरुआत हम ही से होनी है, आरंभ हम ही से होना है, हम सबको मिलकर साथ साथ एक परिवर्तन को होना है। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक और नया बढ़ करके चले, कूड़ा मुक्त शहर बने, नया इरादा चलो करें। हर डगर स्वच्छ स्वच्छ, हर पहर स्वच्छ स्वच्छ, हर सफर स्वच्छ स्वच्छ, हर शहर स्वच्छ। चलो संग संग सूरज बन के जले। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक और नया बढ़ करके चले, कूड़ा मुक्त शहर बने, नया इरादा चलो करें। भारत अभियान हेतु उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्य आदेशों पर स्वच्छता हेतु दृढ़ संकल्पित और शाश्वतता की संदर्भ परिधि के अभिकल्प को लेकर प्रगति पथ पर प्रशस्त है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश की सफाई नायकों द्वारा घर घर जाकर कचरा लिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का असर सीधा जनवासियों में देखने को मिलता है। सिर्फ प्रदेश में पुराने पड़े लाखों मीट्रिक टन कचरे का उपचार कर चुका है और रिकवर किए गए लैंड पर सौंदर्यीकरण और पौधारोपण किया गया। 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री नगर विकास के सटीक रणनीति द्वारा जनसभा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस कड़ी में जीरो वेस्ट इवेंट में कई शहरों के नाम जुड़े, जिसमें लखनऊ और गोरखपुर को विनिंग अवार्ड मिला। ड्राइंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया। देश आप्रवासी कल्याण संघों के माध्यम से जोन वार मिनी MRF सेंटर स्थापित कर रहा है। और अब बारी है लाभार्थियों को उनके लाभांश को देने की। इस क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 9 लाभार्थियों को चाबियां दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वाद के साथ इन लाभार्थियों को चाबियां दें। इस क्रम में सबसे पहले पारुल शर्मा, मनिका, विद्यावती, विद्यावती के बाद सुमित, अमित कुमार, मंजू, सोनू कुमार, आप सबकी तालियों की शुभकामनाएं भी मिल जाएं। घर एक सपना होता है और एक सपना पूरा हो रहा है इन सभी का।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी को। बोलो भारत माता की। ऐसे कैसे मजा आएगा आपके प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, लोकप्रिय और विकास को नई रफ्तार देने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में पहुंचे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके आवाज में प्रचंड आवाज आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज, देश में लोकप्रिय और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर और आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी लोग मिलकर के तेज गड़गड़ाहट के साथ तालियों की आवाज दूर तक जानी चाहिए। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, जसवंत सैनी जी, अपने यहाँ के मेयर संजीव वालिया जी, सांसद प्रदीप चौधरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी नवनिर्वाचित विधायक के रूप में आपने जिनको निर्वाचित करके भेजा, ऐसे देवेंद्र जी, किरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, राजीव कुंवर जी, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगीराम चौधरी जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी, इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे प्रदेश में मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, अपने दोनों माननीय महानगर व जिले के अध्यक्ष, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न समाज से आए और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे सभी सम्मानित डॉक्टर, एडवोकेट्स, सभी सम्मानित उद्योगपति, मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन और तमाम समूहों के सम्मानित संभ्रांत नागरिक बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हर्ष का विषय है कि आज सहारनपुर को एक नई पहचान माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम उनके कार्यकाल में हुआ है। चाहे विश्वविद्यालय का विषय हो, चाहे यहाँ पर सड़कों के निर्माण को लेकर के तेज गति देने का काम हो, चाहे रेल विभाग से संबंधित रुकी हुई योजनाओं को उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा देने का काम हो। आज सहारनपुर के नगर निगम ने भी एक नई पहचान बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर 4 नगर पालिकाएं और 7 नगर पंचायत क्षेत्र आते हैं। वहाँ के सभी सम्मानित नागरिक बंधु आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी विस्तार से तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी निकायों में एक नई दिशा के साथ साथ स्वच्छता से सुविधा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप लोगों से इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में अपने इन सभी 11 नगर पालिका, नगर पंचायत और 1 नगर निगम में एक बहुमत के साथ क्या हम विजयी होंगे, इसका निवेदन और यह संकल्प आपके बीच में रखना चाहता हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में सोम आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मंदिरों को एक नए पहचान के साथ साथ विश्व में एक नई पहचान देने का काम किया है। मैं आपसे इस संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि सहारनपुर की इस पावन भूमि पर आप सब लोग एक नया कीर्तिमान इस निकाय चुनाव में स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाइयों, करोगे कि नहीं करोगे?
भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी आवाज आज इस कार्यक्रम से दूर दूर तक जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके संकल्प लेंगे और ये विजय मुट्ठी का संकल्प बीच करके संकल्प लेंगे और तेज आवाज में बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी वक्ताओं से एक अनुरोध करेंगे कि कृपया संक्षेप में ही अपनी बात करें। मैं अनुरोध कर रही हूँ उद्बोधन के लिए माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र कैराना श्री प्रदीप चौधरी जी से। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हम सभी जनपद सहारनपुर वासियों के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति हम सब लोगों को समय समय पर ऊर्जावान बनाने का काम करती रहती है। और एक बार फिर आज हमारे बीच में, हमारे सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। मैं आप सभी से हृदय की गहराइयों से अपील करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार भव्य स्वागत उनका करने का काम आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे दोनों मंत्री आदरणीय जसवंत जी, आदरणीय ब्रजेश जी, सभी हमारे विधायकगण, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे प्रभारीगण, हमारे सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी हमारे पूर्व विधायकगण, सभी सभागार में उपस्थित भिन्न अपने संगठनों से आए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि जब जब भी मुख्यमंत्री का आगमन होता है हम सब सहारनपुर वासी एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का काम करने लग जाते हैं। एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है क्योंकि पिछला जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, पिछले विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के कार्यकाल में 4 हमारे पास विधायक उस समय थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और आगमन के बाद हमारे जनपद सहारनपुर के लोगों ने उन 4 सीटों को बढ़ा करके 5 सीट आप लोगों ने देने का काम किया है। वो वाकई आप लोगों ने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। चुनाव चाहे कोई भी हुआ हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे स्नातक का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव में आप लोगों ने ऐतिहासिक परिणाम देने का काम आप लोगों के माध्यम से होता रहा है। और अब आगे आने वाले समय में नगर निकाय, नगर पालिकाएं, मेयर, इनके चुनाव आप लोगों के सम्मुख आने वाले हैं। मुझे पूर्ण रूप से आप लोगों से आशा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विजन के साथ, जिस एजेंडे के साथ काम किया है, उस एजेंडे को आप लोग भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं। वहां तक अपनी सोच को पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां तक दूसरे दलों की सोच पहुंचती नहीं है। उन विषयों को चिन्हित करने का काम किया है जिन विषयों की आवश्यकता थी, देश को जरूरत थी, प्रदेश की जनता उन चीजों को महसूस करती थी कि इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। कभी सोचा नहीं था कि घर घर गांव में गांव, घर घर शौचालय बनने की बात होगी। सोचा नहीं था गैस स्टेशन में इतने बड़े स्तर पर विद्युत होने का काम होगा। सोचा नहीं था इतने बड़े स्तर पर बिजली के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। पहले बिजली का खंभा ट्रांसफार्मर लेने के लिए पसीने छूट जाते थे लेकिन मिलता नहीं था। लेकिन आप लोगों की मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस पर प्रयास तरीके से काम किया है, जिला स्तर पर काम करने का कार्य किया है, जिसका परिणाम हम लोग को आज सकारात्मक देखने को मिला। इसी प्रकार से पानी के क्षेत्र में गांव और गांव वाटर टैंक बना करके पानी की टंकियां उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिगड़ी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जा रहा है। कोरोना के संकट में बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सम्मुख आने का काम हुआ। उन सभी समस्याओं से निराकरण करने के लिए आप लोगों की सरकार ने जगह जगह हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है। गांव स्तर पर भी हॉस्पिटल बनाने का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, उनका निर्माण होने का काम होगा। साथियों, आप लोगों से मेरा अपना यही आग्रह है, हम सब लोग एक सकारात्मक विचारों के साथ इस देश की जनता को ये बताने का काम करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा स्पष्ट रहता है और दूसरे दलों का एजेंडे में कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी केवल यही सोच बना करके आगे चलने का काम करती है कि
अनुरोध करूंगी कि ये स्वीकृत प्रमाण पत्र लाभार्थियों को दें। लाभार्थियों को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सबसे पहले मोनिका, विकास शर्मा, आप सबकी तालियों में भी एक संगीत है। प्रवीण कुमार सैनी, मोहर सिंह, मनोज शर्मा, चंद्रपाल, रविंद्र कुमार कश्यप, रोहित, और दर्शनी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं धर्मगुरु सुदीक्षा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। धर्मगुरु सुदीक्षा देवी जी अभिनंदन कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग माननीय कुंवर ब्रिजेश सिंह जी को। बोले भारत माता की। ये धरा तो माता शाकुंभरी की है, माता त्रिपुर वाला सुंदरी का पवित्र धरा धाम है। और उस धरा धाम पर एक ऐसे मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है जिस मुख्यमंत्री ने आपको शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय दिया हो, जिस मुख्यमंत्री ने देवबंद को एटीएस सेंटर दिया हो, जिस मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे दिया हो, सरकारी विमान से पुष्प वर्षा कराई हो, उसके बाद भी आप सबकी ऐसी हल्की आवाज ये दर्शाएगी कि सहारनपुर के नौजवानों की रक्त धमनियों में वो रक्त प्रवाह नहीं होता जिससे आवाज निकलती है। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सहारनपुर के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्षपीठाधीश्वर, भारत की सनातन संस्कृति के पूरे विश्व के अंदर ध्वजवाहक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान पश्चिम क्षेत्र के ऊर्जावान और यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानीय मोहित बेनीवाल जी, मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में सहयोग करने वाले आदरणीय जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, लगातार पिछले 2 रात्रि और 2 दिनों से इस कार्यक्रम की चिंता करने वाले प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी चारों साथी विधायक आदरणीय राजीव कुंवर जी, आदरणीय देवेंद्र जी, चौधरी कीरत सिंह जी, आदरणीय मुकेश चौधरी जी, कैराना के लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी जी, सहारनपुर नगर निगम के महापौर आदरणीय संजीव बालिया जी, विधान परिषद के सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उपस्थित हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षगण, यहाँ पर विराजमान समस्त जनपद सहारनपुर के प्रबुद्धजन, भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य
पार्टी ने परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया था। इसी मैदान से उस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जिसके कारण मार्च में परिणाम विधानसभा का आने के बाद 325 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली। 2017 में शपथ लेने के बाद उसके बाद जितने चुनाव हुए हो, उन सभी चुनावों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक चुनाव में विजय का परचम लहराया है। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे वो 2022 में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हो। आज मैं इस मंच से बहुत ज्यादा अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, यदि गिनतियां मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है संभवतः आज 13वीं या 14वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस शाकंभरी धरा के धाम पर आगमन हुआ है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने विगत 6 वर्षों के कार्यकाल में किसी एक जनपद के अंदर इतनी बार आगमन किया हो, और मात्र सहारनपुर के अंदर नहीं, चाहे सहारनपुर हो, बलिया हो, सोनभद्र हो और गाजियाबाद हो, प्रत्येक जनपद के अंदर उन्होंने इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पे लाने का संकल्प लेते हुए अपनी अनवरत यात्रा को जारी रखा हुआ है। मैं बड़े विश्वास के साथ आज कह सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस मैदान में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक नया इतिहास लिखने का काम किया था। और आज इसी प्रबुद्धजन सम्मेलन में जहां आपका मार्गदर्शन जनपद के सभी प्रबुद्धजन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलेगा, आपके नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से एक नया परचम लिखने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि पर, अपने जन्म जनपद पर, माता शाकंभरी देवी के धराधाम पर, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्या स्थली पर, बाबा फकीरादास जी की कर्म स्थली पर और महंत सेवादास जी की जन्म स्थली पर आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय। और अब बारी है ओडीओपी के लाभार्थियों को चेक प्रदान करने की। मैं इन लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि उन्हें ये चेक प्रदान करें। सबसे पहले श्री ललित कुमार, 50 लाख का चेक इन्हें दिया जा रहा है। आपकी तालियों का साथ मिल जाए, शुभकामनाएं मिल जाए तो निश्चित ही सफलता इनके कदम चूमेगी। श्री कलीम सैफ, 15 लाख रुपए का चेक। श्री अनस अंसारी, 25 लाख रुपए का चेक। मिर्जा तौसीफ बेग, 30 लाख का चेक। और मुस्तफा, 10 लाख का चेक। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। आपकी तालियों में शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री संसदीय एवं औद्योगिक विकास माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभा को संबोधित करें। माता शाकंभरी देवी के धराधाम पर आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कोई प्राणाय साधुनाम
श्रेष्ठ तो खुद से स्पर्धा करनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के सर्वोत्तम व्यापार और निवेश स्थानों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस प्रयास में प्रथम इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की सरकार की नीतियों में विश्वास जताते निवेशकों से 4,68,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जिनमें तेजी से कार्य प्रारंभ हुए तथा पहले जीबीसी और दूसरे जीबीसी का कुल मिलाकर 1,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का समारोह आयोजित किया गया और अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपी जीबीसी 3.0। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 1406 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के तहत निवेश, डेटा सेंटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा और कपड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और एरोस्पेस, विनिर्माण और एमएसएमई के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे राज्य का हर हिस्सा लाभान्वित होगा। आकांक्षाओं की ये उड़ान प्रधानमंत्री जी के नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में आज व्यवसाय को यदि एक आदर्श वातावरण प्राप्त हुआ है, तो राज्य में प्रमुख शासकीय सुधार, उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील नीतियां तथा एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, मेट्रो, निर्माण, बिजली एवं औद्योगिक गलियारों सहित अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के विकास की सुदृढ़ नींव पर एक जीवंत निवेशोन्मुख वातावरण बनाया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण योगी सरकार की भ्रष्टाचार और आपराधिक तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी है। पिछले वर्षों की तुलना में आपराधिक मामलों के घटते ग्राफ ने प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली माहौल को निरंतर बेहतर बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12 स्थानों की छलांग लगाकर आज देश में दूसरे स्थान पर है। इस पोजीशन को प्राप्त करने में योगी सरकार की रिफॉर्म ओरिएंटेड नीतियों द्वारा राज्य के 40 विभागों में 1400 से अधिक अनुपालन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है, वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को 349 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत भी है। उत्तर प्रदेश में अडानी ग्रुप 700 करोड़ की लागत से एक पूरा मेगा प्लान लगाने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यूपीसीएल ने तो रिकॉर्ड टाइम में 17 दिन के अंदर हमको 35 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। ऐसा तो हमने किसी भी स्टेट में नहीं देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अब संभव हुआ है। भारत में आज एमएसएमई की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश ने प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी पहल शुरू की है। आज ओडीओपी ने न केवल स्थानीय कला को प्रोत्साहित किया है, साथ ही 6 लाख लोगों को सीधे और लाखों कारीगरों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है और 5 साल में एमएसएमई में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया है। आज 75 जनपदों के 62 उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से देश और दुनिया भर में खरीदे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और डेटा सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अगस्त 2020 में कोविड के चरम पर हमने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। हमने लॉकडाउन के कारण ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी साइट का चयन किया और लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अक्टूबर 2020 तक हमें आगे बढ़ने के लिए सरकार से ग्रीन लाइट मिली। सफलता के निरंतर नए आयाम छूना संभव हुआ है इंटेंट के इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होने से। हमारा नया प्रोजेक्ट एयर और टेक्नोलॉजी, इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुल 15 दिनों में
हमको 50 एकड़ लैंड और सारी अप्रूवल्स दिलाई, जो कि आज से पहले ऐसा कल्पना करना भी असंभव था। अप्रैल 2020 में जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने आपदा में अवसर देखते हुए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की। इस हेल्प डेस्क के तहत विश्व की प्रमुख कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कोरोना काल में हमने पीटीए फाउंडेशन में लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए, हजारों की संख्या में कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। उत्तर प्रदेश हमारे लिए हमेशा घर रहेगा। हम इस राज्य की सफलता में अपनी भागीदारी में हमेशा और बढ़ोतरी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ की है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ब्लूप्रिंट पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निवेश के क्षेत्र में असीमित अवसरों का प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन 2047 को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। और अब बारी है 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। नगर निकाय और अन्य विभागों की ये योजनाएं 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, और इसके माध्यम से शिलापट का अनावरण हो रहा है और इसके माध्यम से सहारनपुर के विकास में एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रभक्ति, सुरक्षा, सुशासन और विकास में जिसकी पहचान योगी आदित्यनाथ है, नए शुभ संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सहारनपुर के आज के इस पवित्र सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रियों कुमार ब्रजेश सिंह जी, श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री किरण सिंह जी, देवेंद्र देव जी, राजीव कुंवर जी, मुकेश चौधरी जी, महापौर संजीव पालिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सेठी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी विभिन्न संगठनों
कि विगत विधानसभा चुनाव के दौरान आप सबने चुनाव के दौरान तमाम प्रकार की अफवाहों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुरक्षा के विजन को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे 5 विधायक जनपद सहारनपुर से जिला करके भेजे हैं। मैं इसके लिए आप सब सहारनपुर वासियों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज 145 करोड़ रुपए की लागत की कुछ परियोजनाओं की सौगात नगर निगम नगर निकायों से जुड़े हुए इन परियोजनाओं की सौगात सहारनपुर वासियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अभी मैं पिछले दिनों भी यहाँ आया था। उस कार्यक्रम के दौरान एक संक्षिप्त मेरा यहाँ जनपद का प्रवास था। उस दौरान भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और आज मुझे इन सभी परियोजनाओं को भी आपसे देखते हुए आज सभी से मैं कुछ बातों का अनुरोध करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कोने का जनपद है। एक ओर उत्तराखंड की सीमा आती है, दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा पड़ती है और यहाँ पर मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस जनपद में निरंतर बना हुआ है। यहाँ पर अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में पूरी ऊर्जा के साथ कृषि उपज को सोने में बदलने का काम करता है। यहाँ का हस्तशिल्पी उस कार्य के माध्यम से काष्ठ कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ अनंत संभावनाओं का प्रदेश है, जिन संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ के प्रबुद्धजनों के साथ, यहाँ के उद्योगपतियों, यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के चिकित्सकों, यहाँ के अधिवक्ताओं, यहाँ के शिक्षकों और समाज जीवन से जुड़े हुए उन सभी प्रगतिशील किसान और युवाओं के साथ संवाद बनाने के लिए ही आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। आप सबसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकास के इस विकल्प के लिए सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार भी आवश्यक है। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम आपके सामने है। जिस प्रदेश से पलायन होता था, जहां गुंडागर्दी चरम पर थी, हर दूसरे दिन 3 बड़े-बड़े दंगे होते थे, आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। आज उस प्रदेश में पलायन नहीं है। आज उस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निवेश के सबसे अच्छे देश के गंतव्य में से एक बन करके दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाओं के बारे में यहां जो चर्चा हो रही थी, मैं यहां देख रहा था कि यहां पर आज तो हम लोगों ने केवल कुछ योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया, लेकिन आप इस बारे में जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले हम लोग जब यहां आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले मां शाकंभरी के नाम पर यहां पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया और विश्वविद्यालय यहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। उसका भवन भव्य भवन बन रहा है। भव्य भवन बनने के साथ ही
जब अगले वर्ष तक उसका भव्य भवन बनेगा, सहारनपुर के नौजवानों के लिए अपने ही जनपद में एक विश्वविद्यालय भी होगा। सहारनपुर की कनेक्टिविटी, हमने सरसावा एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करके दे दी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप देखना बहुत शीघ्र सहारनपुर भी देश और दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। और सहारनपुर से जाने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों और नागरिकों को, यद्यपि आपकी जो सड़क की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है, 2017 के पहले क्या था, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे। ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। हम लोगों ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। 612 करोड़ रुपए की लागत से सहारनपुर शामली मार्ग भी लगभग पूरा हो चुका है और इसका लाभ भी सहारनपुर और शामली वासियों के साथ साथ यहां से जाने आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सहारनपुर से देहरादून मार्ग लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह देश के कांगनहेड़ी यमुनानगर मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों में से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का, सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ की सड़कों का, यहाँ के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहाँ के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है और इस पर भी हम तेजी के साथ आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस के सेंटर की स्थापना का हो, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को ये कहने के लिए आज आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। किराना और कांडला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जिस जीरो टॉलरेंस की बात हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, आज भी हम उस पर पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, जब प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आज सुबह ही मिशन रोजगार के अंतर्गत 1354 स्टाफ
नर्सेज की भर्ती की नियुक्ति प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ तो मुझे तब प्रसन्नता होती है जब प्रदेश के सभी 75 जनपद से जुड़े हुए युवा उसमें शामिल होते हैं और उनका चयन होता है। आज जब मैं देख रहा था तो सहारनपुर की भी कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र मुझे मैं दे रहा था, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ था और वे सरकारी नौकरी प्राप्त पा रही है। 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले सहारनपुर के अंदर पिछले 5 साल के दौरान जो निवेश हुआ है उस निवेश में 1 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा अकेले आपके सहारनपुर जनपद के अंदर प्राप्त हुई है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उट कार्मिक के कार्य को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर उनकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने मार्केट दिया है, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा है, उसकी ब्रांडिंग की है, वैश्विक मंच पर उनकी पहुंच को आसान बनाया है। आज रेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं इनका सामान बेचती हैं और वैश्विक मंच पर जब अपनी पहचान बनाता है तो सहारनपुर का नाम भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, एक माहौल बना है इसलिए क्योंकि प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जब नगर निकाय और पंचायती राज में भी उसी विचारधारा के लोग आते हैं, चुनकर के आते हैं, तो विकास की स्पीड ट्रिपल गति से आगे बढ़ती है, डबल नहीं फिर ट्रिपल गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और 3 गुना रफ्तार से जब कोई चीज आगे बढ़ती है, कल्पना कर लीजिए कि जनता को कितनी सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा सहारनपुर में जमीन आसमान का अंतर आया है पिछले 5 साल के दौरान। इससे पहले हमारे शहर गंदे होते थे, कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, आवास की सुविधा तो किसी को मिलती नहीं थी, स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, हेलोजन के नाम पर कभी स्ट्रीट लाइट कहीं जलती थी कहीं नहीं जलती थी, गंदगी रहती थी। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर नगर निकाय स्वच्छता की नई प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है और सहारनपुर को उसने स्वच्छता में नए मानक गढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई नहीं सोचता था, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी अब तो व्यवस्था दे दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अगर डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ता है तो ब्याज से मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध करवाने की तैयारी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले की जा चुकी है। और उसमें अब तक प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख स्ट्रीट वेंडर को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। आपके सहारनपुर में भी 18,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतनी आवास कभी नहीं मिल पाई जितना विगत 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर दिए। 45 लाख गरीबों को, 45 लाख गरीबों का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उससे लाभान्वित हुए हैं। 45 लाख गरीबों को एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 25,944 लोगों को एक आवास की सुविधा आपके सहारनपुर जनपद महानगर के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है।
किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं। आपने आवेदन कर लिया, 1000 दिनों तक अपना उद्योग लगाते रहिए, कोई आपको पूछेगा नहीं। 1000 दिनों के बाद आप अपना आवेदन करिए और उसके आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हर सेक्टर के लिए निवेश की अनंत संभावनाएं। उत्तर प्रदेश की इस समय औद्योगिक नीति देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति में है। टेक्सटाइल की नीति सबसे अच्छी नीति में से है। बायोफ्यूल की नीति देश के अंदर सबसे अच्छी नीति में से है। हर एक सेक्टर की हमारे पास यहाँ पर इस समय नीति है, उसकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में आकर के अगर हम निवेश करते हैं तो निवेश आपको न केवल लाभान्वित करेगा बल्कि अनंत और ढेर सारे रोजगार का सृजन भी करेगा और सहारनपुर समेत प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और उसी व्यवस्था के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक, हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इसी उद्देश्य से किया है। और मैं सहारनपुर के उद्यमियों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ से जुड़े हुए हर तबके के लोगों से मैं कहूंगा, इस निवेश के साथ हम अपने आप को जोड़े। हर तबके का व्यक्ति निवेश करेगा। स्कूल बनाते हो अभी निवेश है, हॉस्पिटल बनाते हो अभी निवेश है, उद्योग लगाते हो अभी निवेश है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रोजगार का सृजन हो और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की संभावना बढ़ती हो, वो अपने आप में निवेश है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश इस समय देश के अंदर सबसे सुरक्षित प्रदेश भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य प्रदेश भी है। इस निवेश के साथ हम जुड़े, अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इकोनॉमी बनाने में हम अपना योगदान दें। और इस दिशा में हमारा प्रयास जहां एक और आगे बढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो कार्य पिछले 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। आज आप देखते होंगे एलईडी लाइट एक जैसी व्यवस्था के अंतर्गत आपको दिखाई देगी। दुनिया लाइट में चलते हुए आपको भी अच्छा लगता होगा। एक जैसी स्ट्रीट लाइट जब दिखती है आपके नगरों में, स्वच्छ नगर, और उसमें एक ऐसी स्ट्रीट लाइट, आपको भी अपने नगर अच्छा लगता होगा। और भाइयों बहनों, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहुत कुछ करे जाना बाकी है इसमें, और इससे प्रबुद्ध जनों से खास तौर पर मेरी अपील होगी। आपने यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए देखे होंगे, आप थोड़ा वहां अवलोकन करिए। वहां पर जाकर के देखिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्या है, सरकार ने किन किन कार्यों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये सभी चीजें अगर आप इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी नगरीय व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था के रूप में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित होती हुई दिखाई देगी। और ये कार्य केंद्र और राज्य में जिसकी सरकार हो, जब वही स्थानीय निकाय के साथ मिलकर के कार्य करेगी तो ही स्पीड बन पाएगी। और उसी स्पीड को जो 5 वर्ष के अंदर बनाया गया है, उस स्पीड को उससे भी दुगनी गति से आगे बढ़ाने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार, अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ आज 145 करोड़ रुपए की लागत की जिन परियोजनाओं का सौगात आपके जनपद सहारनपुर को उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होंगे। जो कार्य हो चुके